नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों 3 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर 3 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का जो यूपीपीसीएल का पेपर हुआ था उसमें बच्चों ने क्या क्या बताया है, किस किस तरह का क्वेश्चन आया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा समय मैं न लेते हुए मैं आपको सवाल बता देता हूँ, आप उत्तर ढूंढते रहिए। ठीक है, इसमें जैसे बच्चे बता रहे हैं कि डायक के 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, डायक के 2 प्रश्न आए थे, जैसे जिसमें से उसने एक में पूछ लिया था कि डायक में कितने टर्मिनल होते हैं। तो आपको पता है डायक में कितने टर्मिनल होते हैं, कितने लेयर होते हैं, इससे प्रश्न पूछ लिया था उसने। AWS का उसने फुल फॉर्म पूछ लिया था कि AWS का फुल फॉर्म क्या होता है। आप बढ़िया सर्च करिए गूगल में, देखिए क्या उत्तर निकल के आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कैसे कैसे थे। AWS का फुल फॉर्म पूछ लिया था और वो पूछ लिया था कि बताइए PMM का जो होता है वह किस पर AC सप्लाई पे काम करता है कि DC सप्लाई पे काम करता है। तो आपको पता है DC सप्लाई पे काम करता है, ये पूछ लिया था उसने। और पूछा था उसने कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसको हम लोग चलाने के लिए, अब एम्पलीफायर की तरह चलाने के लिए उसको कैसी उसकी वाइसिंग करते हैं। तो उसका आपको पता है कि एक तो फॉरवर्ड में करेंगे और एक रिवर्स में करेंगे। 2 तरह की वाइसिंग करेंगे, एक को फॉरवर्ड में एक जंक्शन को, दूसरे को रिवर्स में करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया था। और उसने पूछ लिया था कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, आपको पता होगा जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें कितने डायोड लगे होते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे होते हैं, आपको पता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। और एक पूछा था IGBT का फुल फॉर्म। IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आप इजी था। ठीक है, अब पूछ लिया था उसने मॉसफेट के बारे में कि मॉसफेट में जो होता है, जो मॉसफेट में होता है वो कितना लेयर होता है मॉसफेट में। तो आपको पता है मॉसफेट में कितने लेयर होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस के प्रकार से पूछ लिया था कि जो कितने टाइप का होता है रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस के टाइप से पूछ लिया था प्रश्न कि दे दिया 4 रेजिस्टेंस का नाम, अब 3 रेजिस्टेंस है और 1 रेजिस्टेंस नहीं है। तो पूछ लिया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रेजिस्टेंस नहीं है। तो किसका क्वेश्चन हो गया, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, और उसने कलर कोडिंग से भी पूछ लिए। आपको पता होगा कि छोटे रेजिस्टेंस पे तो हम वैल्यू लिख नहीं सकते, तो उसको हम लोग किससे बताएंगे, कलर कोड करके बताएंगे। कलर कोडिंग से भी उसने सवाल पूछ लिए थे। 2 सवाल कलर कोडिंग के थे, 2 क्वेश्चन कलर कोडिंग से भी थे। तो कलर कोडिंग आपको जानते हैं 3 बैंड के होते हैं, 4 बैंड के होते हैं, 5 बैंड के होते हैं, 6 बैंड के होते हैं। तो उसने पूछ लिया कलर कोडिंग से, आप बना ली, तैयार करके जाइए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और देखिए SCR में उसने पूछ लिया था SCR में कितने लेयर होते हैं। आपको पता ही है SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर का काम क्या होता है, ऑसिलेटर का काम क्या होता है आपको पता ही है। ऑसिलेटर का काम क्या करता है, नई नई फ्रिक्वेंसी जनरेट करना। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया था। और पूछा था आर्सेनिक होता है उसकी बैलेंसिंग कितनी होती है। तो आपको पता होगा इसकी बैलेंसिंग कितनी, बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह क्लोरीन का पूछ लिया था कि बताइए जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, मतलब कौन से नंबर पर क्लोरीन रहता है, कौन से नंबर पे, 17 नंबर पर। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। और वह पीक फैक्टर का फार्मूला पूछा था। पीक फैक्टर का फार्मूला क्या है, उस पर सवाल है क्या है, पीक फैक्टर का डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। तो इस तरह के क्वेश्चन वो दिए थे। ठीक है, IE रूल से संबंधित थे। IE रूल से संबंधित सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। IE रूल बढ़िया से पढ़ के जाइए आप लोग, हर एग्जाम जो भी है आपका, आगामी परीक्षाएं जो भी है, IE रूल के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अच्छे से IE रूल का पढ़ के क्वेश्चन जाइए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी पे देखिए सवाल दिया था PN/120, इस पे वो 2 क्वेश्चन सवाल दे दिया था, 2 क्वेश्चन इस पे। EMF निकालने के लिए दिए दिया, EMF निकालिए, EMF बैक EMF फार्मूला पे सवाल दे दे डायरेक्ट। ऑटो ट्रांसफार्मर पे पूछ लिया था वो,
कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पूछा उसने। सेपरेटर के बारे में पूछा, जो सेपरेटर है, सेपरेटर का काम क्या है, ठीक है, क्या सेपरेटर क्या काम करता है, ये पूछ लिया था उसने। एक पूछ लिया IAB, IAB का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ लिया। DC मोटर की गति, DC मोटर है, DC मोटर की गति किससे नापी जाती है, टैकोमीटर, ये भी पूछ लिया उसने कि टैकोमीटर DC मोटर की गति किससे नापते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल जोड़ के सवाल दिया था, तो रेजिस्टेंस का भी उसने सवाल पूछ लिया। सवाल बहुत टफ नहीं है, बेसिक ही है, लेकिन बनाने आना चाहिए आपको। रेजिस्टेंस पे उसने सवाल पूछ लिया, सीरीज वाले में और पैरेलल में, सीरीज पैरेलल पे दे दिया। ऐसे कैपेसिटर पे उसने सीरीज पैरेलल पे दे दिया कि सीरीज के और कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन पे सवाल दे दिए। इस तरह के वो सवाल बना रहा है दोस्तों, ठीक है। केबल से भी उसने क्वेश्चन उठा लिए, सरल क्वेश्चन थे, इल्यूमिनेशन के थे, इजी क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन उस पर बना रहा है। आप ये सब अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।